ने मौलाना हो ना जो कह रहे हो कि रमज़ान में नहीं होता है। आतंकवाद की 70% घटनाएं सिर्फ रमज़ान में होता है। ठीक वही चीज़ आज उतारा जा रहा है जो जिन्ना करके गया, वही चीज़ आज उतारा जा रहा है इस भारत में। दूसरे भारत के बंटवारे के लिए यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पुनः भारत को मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। इस समय विक्टिम कार्ड खेलने में अभी केरल में, उत्तर प्रदेश यही नोएडा का रहने वाला है, उसमें कंपार्टमेंट में, बोगी में आग लगा दिया है जिसमें 3 लोग मर गए हैं कि हमारे फला यहाँ उतरे थे, फला यह हुआ, अब आप कन्वर्ट हो जाइए। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये दोगलापंथी कहाँ से लाते हैं भैया, समझ में नहीं आता। कोई फैक्ट्री खोल रखे हैं कि डीएनए में है, कहाँ से लाते हैं। तुरंत एक्टिव हो जाता है। जहाँ कोई घटना घटती है पहले से ही सारा सिस्टम बना हुआ। एक गैंग सुप्रीम कोर्ट में वकील के नाम पे है, एक ग्राउंड पे है, इस तरह से पूरा चैनल बना हुआ है। लेकिन हजारों मुसलमान जो पत्थर फेंक रहे हैं हमारे पुलिस पे, पुलिस ऐसे, बिहार पुलिस का वीडियो देखे होंगे ऐसे, उसने क्या बिगाड़ा भाई। एक और चीज़ कहा गया है, ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि मुसलमान हैं रमज़ान में नहीं कर सकते हैं। 9/11 किस महीने में हुआ था? ममता बनर्जी बनाएंगी या जितने मौलाना हो ना जो कह रहे हो कि रमज़ान में नहीं होता है। आतंकवाद की 70% घटनाएं सिर्फ रमज़ान में होता है। और एक चीज़ और बताऊं, आपने मोपला कांड सुना है जो जिन्ना ने कराया था? वो किस महीने में हुआ था पता कर लीजिएगा। इसी रमज़ान में हुआ था, रमज़ान में। और मामला क्या था? ठीक वही चीज़ आज उतारा जा रहा है जो जिन्ना करके गया, वही चीज़ आज उतारा जा रहा है इस भारत में। दूसरे भारत के बंटवारे के लिए यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पुनः भारत के मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। उसी को, उसी जिन्ना जो जिन्ना के लिए वोट दिए थे, पाकिस्तान के वोट दे के इस भारत में रह गए, वही आज पुनः उस घटना को दोहरा रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है। सीधा सीधा इनको अब उसी तरफ ले जाना चाहते हैं जो काम जिन्ना ने हुआ। उसी तरह की आवाज़ भी आ रही है कि हमारे फला यहाँ उतरे थे, फला यह हुआ, अब आप कन्वर्ट हो जाइए। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कहीं न कहीं जो हम पढ़ते थे कि नहीं, हमको समझाया कुछ और जाता था। कुछ लोग बताते थे कि नहीं, किताब में ऐसा लिखा है, इस तरह की सोच है, इस तरह की बात है। वहाँ अब पवित्र महीना है, इसमें शायद अब उनको ज़्यादा मिलता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ लोगों का कहना है कि बवाल या दंगा का कोई जाति या धर्म नहीं हो। यह लोग कह रहे हैं कि अभी जो ये राहुल गांधी ने कहा था कि वह सभी मोदी को नहीं कहे थे, ठीक ना। वहाँ सारा ये पूरा जितने ये लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, वहाँ वो कहे थे साफ साफ, माने सभी मोदी चोर होते हैं। वहाँ एक जाति को संबोधित किया जा सकता है, वहाँ पूरी जाति आ सकती है, लेकिन यहाँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये दोगलापंथी कहाँ से लाते हैं भैया, समझ में नहीं आता। कोई फैक्ट्री खोल रखे हैं कि डीएनए में है, कहाँ से लाते हैं। एक जगह दूसरी बात कि पूरा मोदी समाज को कहिए तो वहाँ नहीं चलेगा ये चीज़, लेकिन यहाँ किसी जाति का कोई मजहब का कोई धर्म वो नहीं होता है। ये इस तरह का दोगलापंथी कहाँ से लाते हैं, समझ में नहीं आता। ये कौन से ब्रांड के लोग हैं। इस समय विक्टिम कार्ड खेलने में अभी केरल में, उत्तर प्रदेश यही नोएडा का रहने वाला है, उसमें कंपार्टमेंट में, बोगी में आग लगा दिया है जिसमें 3 लोग मर गए हैं। और जानते हैं, अगर वह सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो वह हिंदुओं के नाम चढ़ जाता था कि बीड़ी पी रहे थे या गांजा पी रहे होंगे, इसलिए उन लोगों ने आग लगा दिया जैसे गोधरा में किया गया था। एक गैंग है यहाँ, फौरन निकालता है, वह तुरंत एक्टिव हो जाता है। जहाँ कोई घटना घटती है पहले से ही सारा सिस्टम बना हुआ। एक गैंग सुप्रीम कोर्ट में वकील के नाम पे है, एक ग्राउंड पे है, इस तरह से पूरा चैनल बना हुआ है कि फर्स्ट आदमी क्या करेगा, जो गंवार हैं, जो लात खाते हैं, जो कोर्ट कचहरी खाते हैं, वो पत्थरबाज गैंग। उसके ऊपर एक मौलाना है, बाद में वो चले आएंगे, अरे हम तो एक कोई काम करेंगे बढ़िया से, समझाने का प्रयास करेंगे। एक कोई किसी को मिठाई खिला देंगे या कोई घटना करके और कहेंगे कि अरे देखो, और उसको खूब वीडियो को वायरल किया जाएगा एक व्यक्ति का कि मुसलमान तो ऐसा है। लेकिन हजारों मुसलमान जो पत्थर फेंक रहे हैं हमारे पुलिस पे, पुलिस ऐसे, बिहार पुलिस का वीडियो देखे होंगे ऐसे, उसने क्या बिगाड़ा भाई। उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। क्या करने गया था, उसकी माँ बहनें कह रही हैं कि क्या करने गया था, वो राशन खरीदने गया था, उसको गोली मार दिया गया।
उस समय ये जो बिहार में जाति की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो पूछा गया क्या उससे जाति? उस समय वो हिंदू था ना। पूछिए ना उनसे, उन लोगों से जिसने गोली मारा, जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग उसको हिंदू समझ के गोली मारे कि उसकी जाति पूछे थे कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है कि ओबीसी है कि एसटी है, पूछे थे। इसी चीज़ को समझाते हैं तो समझते नहीं है लोग। पत्थरबाजी जिसमें हो रही है वो कौन लोग हैं, किनके घरों पे हो रहा है, उसमें चिन्हित है। जो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं बिहार के विभिन्न शहरों से अपने गांव को चले गए, उसमें कौन सी जाति है? जाति पूछ के गए हैं। आप एक नहीं रहिएगा, बटे रहिएगा, तो यही हमारी कमजोरी है। हमारे हमेशा किला अंदर से टूटता है, खुलता है। इसी वजह से वो उनको मनोबल मिलता है। सारे लोग एक रहे ना, एक पे 10 जिस दिन निकलना, सिर्फ हमको कुछ करना नहीं तो है। आपके लोग कहाँ से एक हैं भाई? कोई आपके यहाँ रामचरितमानस की प्रतियां जला दे रहा है, कोई कह रहा है कि उसको बंद कर। यही तो दुर्भाग्य है, इसी का फायदा उठाते हैं हमेशा। यहाँ अगर पृथ्वीराज पाए गए तो जयचंद भी पाए गए। इन जयचंदों की वजह से उनका मनोबल मिलता है। नहीं तो अगर 4 पीढ़ी पीछे खोदेंगे तो उनके बाप भी रामलाल ही निकलेंगे, वो भी हमारे भाई ही हैं।